मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे नंबर से। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के सेशन करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 4.3 पे है। जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका चौथा नंबर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 2 3 पहले बता दिया है, यानी इसी पीछे वाला जो पार्ट है उसमें बता दिया। पार्ट 11 ही होगा, 6। ये पार्ट 6 है। इससे पहले पहले जो मैंने आप लोगों को पार्ट 5 में बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 तक। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे नंबर से करने वाले हैं पार्ट 6 में। ये पार्ट 6 है। इससे पीछे वाला पार्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है, और मैं बता दूं कि 3 नंबर में कहा गया है गुणनखंड निकालने के लिए। यानी ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में ही कहा गया है गुणनखंड निकालने के लिए। तो जो क्वेश्चन है वो है 6u² प्लस 17u+12। इसको हम लोगों को कैसे उसका गुणनखंड करना है, चलिए देखिए। यहाँ से हम लोग सबसे पहले 6u² लिखेंगे। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को इसका तरीका पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, यानी शुरू से लेकर अभी तक इसमें सारा क्वेश्चन गुणनखंड वाला ही था। तो मैंने आप लोगों को बताया, बस टाइप थोड़ा थोड़ा अलग अलग था, लेकिन सारा गुणनखंड ही है, जिसको हम लोग एक ही तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लास्ट टर्म से गुना करते हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करने पर यहाँ से 72u² आ जाएगा। 72u² आ जाएगा। तो यहाँ से u² को भूलकर 72 का हम लोगों को इस तरीके से गुणनखंड करना होता है कि इसका जो हम लोगों को जोड़ या घटाव करके जो बीच में रहता है, यानी यहाँ पे जो बीच में 17 है, 17u आ जाना चाहिए। तो हम लोग गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, यानी जो यहाँ पे जो 72 है, इसको हम लोग किस तरीके से इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 8 और 9 को जैसे ही आपस में गुना कीजिएगा तो ये 72 आ जाते हैं। उसके बाद अब इसको जब आपस में हम लोग ऐड करेंगे, तो जब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 8 और 9 को, तो ये 17 भी आ जाता है। तो यहाँ से इसका गुणनखंड जो है 8 और 9 जो है परफेक्ट बैठ रहा है हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस 8u प्लस 9u, और उसके बाद प्लस में जो बचा 12। तो यहाँ तक करने के बाद इसको मिटा लेंगे। और आगे हम लोग कैसे करते हैं, चलिए आगे हम अब क्या करेंगे, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे। तो ये दोनों में से कॉमन आएगा और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसमें से अगर देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, 2u। तो बचेगा क्या, 2u कॉमन लेने पर यहाँ से ये 3u बच जाएगा, और प्लस यहाँ से जो ये 4u नहीं बचेगा, क्योंकि एक ही u है और जिसमें से हम कॉमन ले लिए u को। तो यहाँ से जब u ले लेंगे तो u कहाँ से बचेगा, तो यहाँ से इसका जो यही कॉमन निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्लस, इस यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन करेंगे। 3 को कॉमन करेंगे तो 9 में जब 3 से भाग कीजिएगा तो 3 3 9, यानी 3 बचेगा, 3 और ये वाला u। उसके बाद यहाँ से प्लस 12 में जब 3 से भाग कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद इसमें देखिएगा, इसमें 3u+4, इसमें भी 3u+4 है, तो दोनों में से 3u+4 निकल के आ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 2u+3। 2u+3 यहाँ तक आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कॉमन हम लोग कब लेते हैं, कॉमन वही चीज लेते हैं, वही संख्या कॉमन आता है जो कि दोनों में हो। जैसे कि दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो जो ये दोनों संख्या में होगा वही कॉमन आएगा। जैसे कि 3, 9 में भी 3 है और 12 में भी 3 है, इसलिए 3 को कॉमन किए हैं। यहाँ पे जो है वो 2u कॉमन लिए हैं, तो यानी इसमें भी u है और इसमें भी 2u है, इसमें भी 2u है, तभी ये 2u कॉमन आए। कॉमन हम लोग कब लेते हैं, जब जो मतलब दोनों में होता है। जितना भी संख्या कॉमन लेंगे तो वो संख्या कॉमन लेंगे जो सब में होगा। सब में अगर एक में है एक में नहीं है तो वो कॉमन फिर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से ये क्वेश्चन है 3u² माइनस 10u+8। इसको कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना है। तो गुना करने के बाद यहाँ से निकल के आएगा ये 24, यानी 24u², 24u² निकल के आएगा। और इसका इस तरीके से गुणनखंड निकालना है कि जोड़ या घटाव करके बीच में जो है -10u वो निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से सेट करेंगे, देखिए 6 और 4, 24 का गुणनखंड अगर हम लोग 6 और 4 लेते हैं, तो जब आपस में इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। जब आपस में दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 निकल के आ जाता है, और जब आपस में दोनों को गुना करेंगे तो 24 भी निकल के आ जाता है।
तो यानी हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही परफेक्ट बैठ रहा है। अब यहाँ से हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3u² प्लस यहाँ से देखिए इसका गुणनखंड क्या निकाले थे 6 और 4। तो यहाँ से इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 10u है तो माइनस में है, तो अगर 6 और 4 दोनों को अगर हम लोग प्लस में ले लेते हैं तो अब वो दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस में 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में 10 है तो इसलिए माइनस में 6u और माइनस में ही 4u करना होगा, और उसके बाद यहाँ से प्लस में 8 होगा। तो यहाँ से ये 3u और यहाँ पे जो है ये माइनस में 6u, ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो वही कॉमन लेंगे जो दोनों में होगा। तो दोनों में क्या है अगर देखेंगे तो यहाँ से 3u दोनों में है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो 3 हट गया, फिर एक u बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर बीच में माइनस, और 6 में जो 3 से भाग कीजिएगा तो कितना कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, और u को कॉमन ही कर लिए हैं तो यहाँ से u माइनस 2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है माइनस में 4 को कॉमन करेंगे, माइनस में 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से u बचेगा, और यहाँ से ये माइनस माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और 8 में 4 से भाग करने पर ये 2 निकल के आएगा। अब यहाँ से इसमें भी u-2 इसमें भी u-2, तो u-2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 3u-4, और इसका आंसर जो है वो इतना ही निकल के आ जाएगा। आप लोग आंसर भी मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए उसको वो क्या है 12x² माइनस 25x प्लस 12। इसको भी सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे, गुना करने पर 12 को 12 से गुना करने पर 144 निकल के आएगा। अब 144 का इस तरीके से गुणनखंड करना होगा ताकि ये जो बीच में जो संख्या है -25 है वो हम लोगों को कैसे भी करके निकल के आएगा, या तो जोड़ के या तो घटाव करके। तो ये कैसे निकल के आएगा, देखिए 144 का गुणनखंड कीजिए। 144 को गुणनखंड करेंगे तो देखिए 16 और 16 को 9 से गुना करने पर 144 निकल के आ जाएगा। 16 को 9 से गुना करने पर 144 निकल के आ जाएगा। 144 का गुणनखंड 16 और 9 लिए हैं। तो अब यहाँ से इसको किस तरीके से सेट करें कि माइनस में 25 निकल के आ जाए। तो देखिए यहाँ से 12x² माइनस 16x और माइनस में 9x, और उसके बाद बचा क्या प्लस में 12। अब देखिए उस साइड में दिखाई दे रहा है ना, उस साइड में देखिए तो हाँ, तो यहाँ से देखिए ये माइनस में लिए हैं और ये भी माइनस में लिए हैं। दोनों माइनस में लेने का कारण है कि माइनस माइनस जो है आपस में जुड़ जाएगा, और जुटने के बाद चिन्ह भी उसका माइनस ही रहेगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे जो चिन्ह माइनस है तो वो माइनस ही हो जाएगा, इसीलिए दोनों माइनस में लिए हैं। अब नीचे जो है उसको मिटा लेंगे, और यहाँ से इसको हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो 4x कॉमन आएगा, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 4 बच जाएगा, और यहाँ से जो है हम लोग कॉमन लेंगे माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3x बच जाएगा, और यहाँ से माइनस में 4 बच जाएगा। तो अगला है यहाँ पे 3x माइनस 4 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 4x माइनस 3। इसका आंसर जो है वो यही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगला जो हम लोगों का पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे 4, 5 जितना भी होगा उतना सॉल्व करेंगे। तो ये समस्या होता है कि इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा का वीडियो देखेंगे नहीं। और ये जो हम लोगों का बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं, इस बोर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन अटता नहीं है। अगर 2 से 4 क्वेश्चन लिख भी देंगे तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए समस्या होता है। छोटा वीडियो बनाते हैं, इसमें कम क्वेश्चन ही बताना होता है हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कीजिए पार्ट जितना भी होता है, पर कोशिश हमेशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। धन्यवाद।